स्वागत है। मैं हूं राखी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राज्यपाल गुरमीत सिंह का नैनीताल दौरा, कैंची धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा नीम करोली महाराज से लिया आशीर्वाद। प्रदेश के लोगों के लिए की खुशहाली की कामना। महाशिवरात्रि पर बोल बम के जयकारों से गूंजी धर्म नगरी। कांवड़ियों की हरिद्वार में दिखी रेलम पेल तो सीएम धामी ने भी शिव भक्तों को दी शुभकामनाएं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रदान की गई मानद उपाधि। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने छात्रों को किए मेडल वितरित। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने की तैयारियां शुरू। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ली बैठक। अधिकारियों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे की प्रेस वार्ता। अडानी मामले को लेकर साधा निशाना, कहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर जेपीसी रिपोर्ट की जांच क्यों नहीं। और अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्यपाल गुरमीत सिंह नैनीताल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कैंची धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज ऐसा लगा कि बाबा के साक्षात दर्शन किए हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और उन्होंने कहा कि बाबा से प्रार्थना की वह प्रदेशवासियों को अपना आशीर्वाद दे, उत्तराखंड का विकास हो और बाबा के आशीर्वाद से भारत को एक विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। साक्षात दर्शन किए हैं आज। ये भूमि इतनी पवित्र है, ब्लेस्ड है। बाबा से पूरे भारत के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, हर एक उत्तराखंडी के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि एज ए राज्यपाल पूरा मेरा परिवार है और ऐसा लगता है कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है। और मैं कहूँ कि हम अक्सर बोलते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, तप भूमि है, वीरों की भूमि है। पर्यावरण संरक्षण के लिए देवभूमि उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। समय समय पर इसको लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया। योजना की रूपरेखा तैयार की गई। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से यह आयोजित किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि प्लास्टिक को लेकर प्रत्येक उत्तराखंडी को जागरूक किया जाएगा और साथ ही कार्यशाला के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को सार्थक किया जा रहा है। वहीं प्लास्टिक के प्रबंधन का ठीक प्रकार से मैनेजमेंट हो सकेगा। इधर पर्यावरण सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि विभाग ये योजना तैयार कर रहा है कि कैसे उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। जो सब लोगों से आह्वान किया है, ये कार्यशाला मिशन लाइफ को भी जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगी। वहीं जो प्लास्टिक का प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी ठीक प्रकार से मैनेजमेंट होगा और पूरी देवभूमि क्लीन होगी। इस दिशा में हमारे बहुत सारे उद्योग समूह के लोग आगे आए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे आए हैं। उन्होंने वेस्ट से जहां एनर्जी बनाने का अभियान काशीपुर में लिया गया है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो वेस्ट से आगे चलकर उत्पाद बनाने का काम है, वो बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिशा में और आगे बढ़े। कहना चाहूँगा कि कुछ मामलों में उत्तराखंड अग्रणी है और मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ एक तकनीक है जिससे कि प्लास्टिक के वैल्यू का, अगर
तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसको आप मीथेन में डालेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इसको किस तरह से प्रचार इसका करते हैं, किस तरह से इसको एक्सपैंड करते हैं। इसके अलावा और मैं बताना चाहूँगा कि एक ई वेस्ट है। ई वेस्ट में रुड़की में एक इंडस्ट्री है अटारो करके, जिसका कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया था मन की बात में। वो लगभग 80 to 90% जो ई वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल कर देता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पंतनगर विश्वविद्यालय की तरफ से विज्ञान में मानद उपाधि से नवाजा गया। कोरोना काल के बाद पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मानद उपाधि से नवाजा गया है। साथ ही में दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधि के साथ पीएचडी डिग्री दी गई है। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मेडल वितरित किए हैं। बहुत खुशी है कि आज मुझे सिल्वर मेडल मिला है। मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री आज मुझे गवर्नर साहब के हाथ से मिली है और अभी मैं फ़िलहाल इंडियन बैंक में सर्विस कर रही हूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तरह, और आगे भी मेरा लक्ष्य है कि मैं और इसी में तरक्की करूँ, और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को और अपने सारे गुरुजनों और दोस्तों को देना चाहती हूँ। गोल्ड मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जिस वजह से आज मुझे इस मुकाम पे पहुँची हूँ। धन्यवाद। क्या टारगेट आगे? मैं इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। हरित क्रांति के जनक विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में आने का मौका मिला और जो उत्साह मुझे बच्चों में दिखाई दिया, विशेषकर हमारी बेटियों में। मेरे ख्याल से जिन बच्चों को हमने डिग्रियां दी, गोल्ड मेडल दिए, उसमें अधिकतर बच्चियां थी। और मैंने अपने उद्बोधन में कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कोई अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, टिहरी, तो मुझे उत्तराखंड का भविष्य जो है उज्जवल दिखाई देता है। दिन अलग ही था। आज जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉन्वोकेशन 34वां कॉन्वोकेशन हुआ, अपने आप में एक अलग ही तरीके से मनाया गया। इसके अंदर में 2503 डिग्रियों को दिया गया और 271 पीएचडी को भी प्रदान किया गया। इसके अलावा अलग अलग कीर्तिमान हासिल करने के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और बाकी मेडल्स दिए गए। आज एक अलग से बहुत खुशी हुई कि जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च का इलाका है, अपने आप में बहुत तरक्की कर रहा है। आज मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं रुद्रपुर से ही बिलोंग करती हूँ और मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ यहीं से, प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। मेरे को आज सिल्वर मेडल मिला हुआ है। मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं इसके लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा और आई एम विशिंग फॉर माई बेटर फ्यूचर। पिथौरागढ़ कौन सी जगह से? मैं पुरानी बाजार पिथौरागढ़ पे का मूल। देहरादून में गत वर्ष 4 धाम यात्रा में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और एक रिकॉर्ड बनाया। हालांकि पिछले वर्ष यात्रा में प्रशासन की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में इस वर्ष 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि अब की बार 4 धाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है और इसमें जहां भी धसाव हुआ है या कोई अवलांच आया है, उन सबका जो है ठीक किया जा रहा है और पूरी तरीके से हमारी तैयारी है और उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारा शुरू होने वाला है और काफ़ी प्रचार प्रसार भी हमने किया है। इसके साथ साथ जो लोगों में थोड़ा सा नेगेटिव प्रचार हो गया जोशीमठ के बारे में, तो वहाँ पर हम विंटर गेम्स कर रहे हैं, शीतकालीन टूरिज्म को वहाँ पर ला रहे हैं और उसको भी हम संपन्न करने जा रहे हैं। साथ साथ टिमरसन महादेव के अंदर स्वयंभू लिंग बनता है। देहरादून में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश की सरकार लगातार डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फंड दे रही है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि डिग्री कॉलेज फंड को पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर प्रदेश की सरकार गंभीर है और मार्च के अंतिम दिन डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय से पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी ली जाएगी।
जो लगभग हमारे 17,000 स्कूलें हैं सरकारी, तो उनका एक सर्वेक्षण कराया है और आरएस कार्यदायी संस्था को हमने नियुक्त किया था कि उसमें ABCD ग्रेड रखा था कि A ग्रेड वो है जहाँ की लगभग 5 लाख से कम खर्चे में जो है वहाँ स्कूल ठीक हो सकती है। B ग्रेड में है कि जो 10 लाख तक का खर्चा होगा। C में यह है कि भाई वहाँ शौचालय बनाने हैं, वहाँ जो है फील्ड बनाना है, बाउंड्री वाल, और D में यह है कि पूरी। महाशिवरात्रि से पहले बड़ी तादाद में कांवड़िये हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में शारदीय कांवड़ में भी डाक कांवड़ का चलन बढ़ा है और श्रद्धालुओं के रेले में महिला, बुजुर्ग, बच्चे और सभी वर्ग के लोग शामिल हैं और बोल बम के जयकारों की गूंज है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी यात्रा के लिए मंगल कामना की। नहीं, हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कांवड़ यात्रा सबकी अच्छी हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और भगवान उनकी हल्की पौड़ी से सीधा रुकना नहीं है कहीं भी, अपने धाम पर जाकर रुकना सीधा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सीधा अपना लीजिए। इसमें टाइम हमारा 18 घंटे 20 घंटे का टाइम रहेगा और हमें सब जल लेना है कल 11 बजे। हमें पहुंचना है 18 में सुबह 11 बजे। भागते हुए जाते हैं? जी भागते हुए जाते हैं। अच्छा डीजे। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान अभय दुबे ने कहा कि फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली रैली में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसान की रोजाना की आमदनी केवल 27 रुपए ही रह गई है। साथ ही आजादी के अमृत काल में देश के 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के बजाय अडानी की आमदनी को 100 गुना करने का काम किया है। अब आपको ले चलते हैं बीजेपी ऑफिस, जहां कटारिया के सम्मान में वहां सम्मान समारोह किया जा रहा है उनके राज्यपाल बनने की खुशी में। और अब खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने तहसील परिसर में स्ट्रांग रूम, आपदा नियंत्रण कक्ष और खसरा खतौनी समेत अन्य दस्तावेजों की जांच की है। साथ ही वाद विवाद के समय पर निपटारे, सफाई और दस्तावेजों के रखरखाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीएम विनय शंकर पांडे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह, एसपी देहात स्वप्न किशोर भी मौजूद रहे। में जो हमारा शरतकालीन निरीक्षण होते हैं उसके अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसमें मुख्यतः न्यायालय में किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, वादकारियों को समय पर न्याय मिल रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जो प्रक्रियाएं निर्धारित हैं उनका अनुपालन हो रहा है और इसी प्रकार तहसील में जो राजस्व के अभिलेख है उनका ठीक ठाक से रखरखाव हो रहा है, समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है समय ढंग से। यही चीज़ें इसमें समीक्षा की जाती हैं। सर, क्या खास आपको देखने को मिला कि काफ़ी पहली बार आप यहाँ पे आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं चेकबंदी से। अगली खबर की ओर, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने विधानसभा बजट सत्र को लेकर बताया कि 13 से 18 मार्च के बीच गैरसैंण में बजट सत्र होने जा रहा है। इस बार विशेष रूप से बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बार का बजट सत्र अच्छा हो, इसके लिए जनमानस से सुझाव भी मांगे गए हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अपील भी की गई है कि जनमानस इस बजट सत्र को लेकर कुछ बिंदु भी अपने रख सकते हैं।
बजट सत्र अब की बार रखा जाएगा। जनमानस के अनुरूप इस बजट सत्र को किया जाएगा और जनमानस से सुझाव भी मांगा गया है। अब की बार के ये भी किया गया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अपील भी करी गई है और ये बातें भी रखी गई हैं कि जनमानस से भी अपील करी गई है कि वो इस बजट में कुछ बिंदु अपने रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं कि वो भी क्या इस बजट से क्या चाहते हैं अपनी सरकार से। तो इन बिंदुओं पर भी चर्चा होगी और जनमानस की सुविधा। पौड़ी जिले में आगामी शिवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सभी थाना प्रभारियों को शिवालयों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो। जानकारी देते हुए श्वेता चौबे ने बताया कि शिवरात्रि पर जनपद के यमकेश्वर क्षेत्र के नीलकंठ महादेव मंदिर में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान इस बार तैयार किया गया है, जिसके तहत नीलकंठ महादेव मंदिर के गरुड़ चुट्टी पुल से ही ट्रैफिक प्लान मैनेजमेंट किया गया है। अल्मोड़ा जिले में ग्राम देवालय और उजलकना के ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत हो रही है। बता दें कि ग्राम देवालय में 20 परिवार रहते हैं और उजलकना में 35 परिवार रहते हैं। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों को कई बार अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों ने ग्रामीणों की कोई सुध तक लेना भी उचित नहीं समझा। कोटद्वार में बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराया, जिसके बाद बाइक सवार को स्थानीय लोगों की मदद से बेस हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवक पेट्रोल भराकर अपने घर जा रहा था, तभी उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर दीवार में जा टकराई। पे हमारी इमरजेंसी में आया था। आकाश नेगी बच्चा था, 25 साल उम्र उसकी बताई जाती है, 22 साल, और ब्रॉड डेड था, मृत अवस्था में ही आया गया था। उसका एक मित्र उसको लाया था, उसी समय उसको हमने टैकल किया तो हमारे मेडिकल अफसर ने बताया कि ब्रॉड डेड था। सर, किस प्रकार एक्सीडेंटल केस है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग बच्ची का अपहरण करने वाले बंदा रोड निवासी आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि एक युवक के द्वारा उनकी नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को बस अड्डे के पास गिरफ्तार कर लिया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में भतरोज खान पुलिस एसओजी की टीम ने मोहान में चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त की तलाशी ली, जिसके कब्जे में 4.75 ग्राम स्मैक बरामद की गई। बरामद की गई स्मैक की कीमत 47,500 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड पहुंचे, जहां जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया। माना जा रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी के उत्तराखंड आने पर प्रदेश की सियासत गर्मा सकती है। इस बीच जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर भगत सिंह कोश्यारी के समर्थक खासे उत्साहित नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए A1 न्यूज के साथ।